आज हम मौजूद हैं टीकरी खुर्द गांव में और गांव में देखिए ये है रितिका खत्री जो अभी नेशनल गेम्स रेसलिंग और ग्रेपलिंग में ये गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं। 2 अक्टूबर को रोहतक में नेशनल गेम्स जो हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल नेशनल गेम्स में जीता है और ये इनके घर में आज हम लोग पहुँचे हैं। दिखाते हैं कि एक सामान्य से परिवार में रहने वाली लड़की ने किस तरीके से स्ट्रगल करके, किस तरीके से लंबा संघर्ष करके पहले स्टेट खेली और उसके बाद स्टेट में कई बार इन्हें हार भी प्राप्त हुई, लेकिन इन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और लगातार वो अपनी लगन में लगी रही और उसका नतीजा है कि वो आज नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आई है। अपने टीकरी गांव का नाम रोशन किया है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है और निश्चित तौर पर ही रितिका खत्री आने वाले दिनों में और नई बुलंदियों को छुएंगी। हाँ, आइए आशीर्वाद दीजिए। ठीक ठीक। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं टीकरी खुर्द गांव में। ये दिल्ली का एक गांव है और हमारे साथ हैं रितिका खत्री जो अभी नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के आई हैं। इन्होंने हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का और दिल्ली का गौरव बढ़ाया है। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आपने गांव का गौरव बढ़ाया। रितिका जी की उम्र 20 वर्ष है और ये 70 किलोग्राम के रेसलिंग और ग्रेपलिंग गेम्स में रोहतक में जो आयोजित हुए थे 2 अक्टूबर को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और अभी हम उनसे बात करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बताइए आपका कैसा अनुभव रहा, कैसे आपने गेम्स में खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली और किन किन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मेरे को काफ़ी साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। मैंने शुरू किया था स्कूल में शुरू किया था। स्कूल में हम ऐसे ही खेलते कूदते रहते थे तो एक टीचर ने बोला कि बेटा तेरे में ना कैपेसिटी है, तो ना कुछ कर सकती है, तो ना गेम में चली जा। मैम गेम का तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो बोले कि टीचर ने बोला कि बेटा तू गेम में चली जा, तेरा वहीं पे कुछ स्कोप है। तो मैंने कहा मैम गेम का तो मुझे इतना कुछ नॉलेज है नहीं। तो बोली कोई नहीं, स्कूल में 1-2 गेम होंगे, किसी में भी चली जा। तो हमारे स्कूल में जूडो था। तो मैंने कहा कि ठीक है मैम मेरे को जूडो की प्रैक्टिस करनी है। तो वहाँ एक सर थे, उनका मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैं तेरी प्रैक्टिस कराऊंगा, तू आ जा। तो मैं फर्स्ट पीरियड में ना उनके साथ प्रैक्टिस के लिए जाते थे। हम 10-15 जने थे। तो मैंने ना सीखा थोड़ा थोड़ा, मुझे ना मतलब इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं वहाँ पे ना डिस्ट्रिक्ट खेलने गई, मेरा डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड आ गया। तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ मतलब 15 दिन में प्रैक्टिस की और डिस्ट्रिक्ट में मेडल आ गया। फिर उसके हाँ जूडो में। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तेरे में कैपेसिटी है, तेरे में एक नेचुरल पावर है ये। मैंने कहा सर ठीक है। उन्होंने उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में मेडल आने के बाद स्टेट होता है, तो स्टेट हुआ। तो दिल्ली में स्टेट हुआ था त्यागराज स्टेडियम में। मैं वहाँ स्टेट खेलने गई तो मैं वहाँ हार गई पहली बार। मेरे को ना ऐसा लगा कि मैं इतनी अच्छी खेल ली, उसके बाद मैं हार गई। फिर सर ने और प्रैक्टिस करवाई, फिर मेरा स्टेट में भी सिल्वर आ गया। फिर उसके बाद मेरे मन में होता है ना संतुष्टि नहीं होती कि हाँ मतलब नहीं गेम जचा नहीं, कुछ जचा नहीं। तो एक दिन ऐसे ही टीचर बोली कि पीटीआई टीचर थी, बोली बेटा रेसलिंग की ना वो है हमारे पास शेड्यूल आया हुआ है, तुझे करनी है। मैम रेसलिंग होती क्या है? बोली कि कुश्ती होती है। मैंने कहा मैम कुश्ती तो मेरे को मैम कुछ पता ही नहीं। बोली तू वहाँ चली जा, तेरे को सर बता देंगे। यहाँ मैं छत्रसाल स्टेडियम में गई, यहाँ थे स्टेट। तो उन्होंने ना मुझे थोड़ा तरीका बताया, 1-2 बताई। तो मैंने ना कहीं देखा था, टीवी में देखा था, कहीं देखा था, मेरे को याद नहीं, मैंने कहीं देखा था। मेरे को वो अच्छा लगा, वो नेचुरली ना 1-2 मोमेंट इतने अच्छे चले गए कि मेरा वहाँ स्टेट में सिल्वर आ गया। फिर उन्होंने कैंप लगवाया, कैंप मेरे को अच्छा लगा। कैंप में प्रैक्टिस करके 15-20 दिन कैंप था, मेरे को ना क्लियरली आने लगी वो टेक्निक करनी 2-3। तो उसके बाद स्टेट में 3 लड़कियाँ थी, मैंने तीनों को हरा लिया। उसके बाद मैं सीधा फिर नेशनल में खेलने चली गई। कैडेट नेशनल था, मैं खेलने चली गई। मेरा वहाँ पे ना फर्स्ट बाउट में जीत गई थी। जो सेकंड बाउट थी ना वो मेरी कहीं महाराष्ट्र की लड़की के साथ थी, कैसे मैं वहाँ हार गई। उसके बाद मेरे को ये लगा कि मुझे रेसलिंग ही करनी है। फिर उसके बाद मैंने घर वालों से बात की, पहले सपोर्ट नहीं था घर वालों का। फिर पापा ने बोला कि ठीक है मैं करवा दूँगा, चलते हैं। तो उन्होंने एकेडमी देखी, आसपास कहीं एकेडमी नहीं थी लड़कियों की,
तो एक ग्रुप प्रेमनाथ अखाड़ा है गुड़ मंडी, तो वहाँ पे फिर बात की होगी उन्होंने, फिर हम उनके साथ गए। तो मेरे को ना वहाँ पे 11 ही दिन हुए थे गए हुए, 11 या 12 दिन हुए थे, तभी पापा एक्सपायर हो गए थे। फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अब वो मुझे यहाँ छोड़ के गए ना, तो मुझे यहाँ प्रैक्टिस करनी है चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने ना 6-7 महीने ना प्रैक्टिस की, दबा के की। उसके बाद मेरा फिर स्टेट हुआ, स्टेट में गोल्ड आया, मैं फिर नेशनल खेलने गई। मैं वहाँ ना सेमीफाइनल बाउट हार गई, 3 बाउट जीत के मैं चौथी बाउट की हूँ, मैं वो हार गई। तो मेरे को हाँ नेशनल में, ये किस जगह कहाँ? ये पूना हुआ था। पूना में, ठीक। हाँ, तो मैं वो ना बाउट हार गई, मेरे को ना काफ़ी दुख हुआ। मैं ना, और वो किसी कोच के रीज़न से, मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन उन्होंने थोड़ा चीटिंग करवाई अपनी लड़की के लिए जानबूझ के, क्योंकि उन्होंने मेरे को डराया भी था, धमकाया। मैं उनका नाम तो स्पेशली लेना नहीं चाहती। मैं काफ़ी उस टाइम पे डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अब यहाँ पे ना थोड़ी पार्सलिटी करते हैं, तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे अब रेसलिंग करनी नहीं है। मैंने छोड़ दी, मैंने 3 साल रेसलिंग नहीं की, मैं घर पे रही, मैंने नहीं की। बीच बीच में मन किया चली गई, नहीं तो मैंने नहीं की। मेरा यहाँ वेट भी बढ़ गया, मेरा 80+ वेट हो गया, और मैं कहाँ 61 में खेल रही थी। फिर उसके बाद 1-1.5 साल पहले मेरे मामा ने मुझसे पूछा कि बेटा तेरे को कुछ करना भी है कि नहीं करना। मैंने कहा नहीं मामा जी, मेरे को करना है। बोले क्या करना है बता। मामा मेरे को रेसलिंग ही करनी है। बोला कि मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, खर्चे के लेके भी, वैसे भी, डाइट को भी, हर एक चीज़ के लिए तू कर। मैंने कहा ठीक है मामा। तो उन्होंने ना मुझे बोला कि कहाँ पे, मगर जहाँ पे आप अकेडमी आपको अच्छी लगे आप वो करवा दो। बोले ठीक है। तो उन्होंने गीतांजलि, सोनीपत बड़वासनी में गीतांजलि एक अकेडमी है, तो वहाँ पे बात की। उन्होंने हॉस्टल में देखा, फिर वहाँ हॉस्टल में मैं गई। वहाँ हॉस्टल में भी, जैसे मैं कभी पहले हॉस्टल में रही नहीं थी, तो 2-2.5 महीने वहाँ मैं रही। मेरे को ना वहाँ मतलब कंफर्ट जोन नहीं था, मैं रोती थी, मतलब ना एक होता है ना कि कंफर्ट स्पेस नहीं था बिल्कुल। हाँ, बच्चे भी, थोड़ा स्पेस अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने मेरे इतना करने के बाद भी उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, हम तेरा अप डाउन करा दें। तो मैंने मुरथल से स्पेशल मैं बड़वासनी अप डाउन करती थी, पूरा 20 किलोमीटर जाना आना, फिर शाम को 20 जाना, फिर 20 आना, डेली का 80-85 किलोमीटर हो जाता था। तो मैंने अप डाउन करना शुरू किया। मैंने 1 साल वहाँ प्रैक्टिस की। उसके बाद मेरा ना थोड़ा सा एक्सीडेंट, मैंने ना उसके बाद एक नेशनल और हुआ था रैंकिंग में। वहाँ भी मैं मोस्टली मैं ना सेमीफाइनल बाउट आ रही हूँ हमेशा, 2-3 बाउट जीत के मैं मोस्टली मतलब मैं ना अपनी जो बोलते ना कि लेवल में इतना पहुँचते मैं बिल्कुल यहाँ पे आके रह जाती हूँ। वो एक बाउट के सेमीफाइनल, हमेशा मैं सेमीफाइनल ही आ रही हूँ नेशनल में जाके। तो मैं 4-5 बार नेशनल हार गई थी सेमीफाइनल पे जाके, तब भी काफ़ी दुख हुआ था। फिर सडनली मेरा फिर एक्सीडेंट हो गया था, फिर मैं 6 महीने यहाँ पे रेस्ट पे थी। फिर रेस्ट के बाद 6-7 महीने, तो अब ना नई अकेडमी खुली थी हमारी, कुलदीप मलिक अकेडमी। सब बच्चे वहीं पे शिफ्ट हो गए थे, तो मैं भी फिर वहीं सर से बात की। सर के काफ़ी फ़ोन आते थे, सर भी बोलते थे बेटा तू आ जा कर ले। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं सर के पास गई कुलदीप मलिक अकेडमी। तो मेरे को 3-4 महीने हुए वहाँ प्रैक्टिस करते हुए, 3 महीने। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कराई, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आई। तो मेरा अब जाके नेशनल में गोल्ड आया था जी। तो ग्रैपलिंग में आके फिर उसमें गोल्ड आ गया था जी। तो कहते हैं कि मतलब गोल्ड लाने के लिए कितनी कठिन मेहनत करनी पड़ती है और कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फादर भी ऐसी अवस्था में गुजर गए और उसके बाद बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपनी कड़ी मेहनत और प्रयत्न से आज वो सफलता के उस मुकाम पर पहुंची कि उन्होंने नेशनल रेसलिंग और ग्रैपलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और अब बताइए आगे क्या भविष्य में क्या लक्ष्य है आपको? भविष्य में अभी ये कि जो ट्रायल होंगे मुझे वो ट्रायल क्लियर करनी है, और बस बाहर से मेडल लेके आना है। और बाकी जो आगे और भी गेम होंगे मुझे हर एक गेम में पार्टिसिपेट करना है। बाकी आगे के लिए तो इतना ही है कि हाँ बस अच्छी, मतलब देश का नाम रोशन करना है, अपने गाँव का करना है, मेडल लेके आना है। बाकी फ़िलहाल ना अभी जो मेरा मेडल आया है, मैं बस उसके लिए ये सोच रही हूँ कि मैंने क्या कुछ नहीं सहा है, बहुत कुछ सहा है गाँव वालों का, जो गांव वालों ने बोला है। मैं एक दिन ना जा रही थी रास्ते से, अभी कुछ 4-5 महीने पहले की बात है, मैं जा रही थी रास्ते से, तो एक अंकल बोले कि बेटा तुझे कुछ करना भी है कि नहीं करना। मैंने कहा अंकल मतलब समझ में नहीं आया क्या बात। बोला तू, तेरे को 4-5 साल हो गए करते हुए, तेरा कहीं मेडल नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा मक्का मेडल तो मेरे स्टेट में भी है। बोला कहीं नाम नहीं सुना, ये नहीं सुना। मैं बोला मैं कोई बताएगा नहीं तो स्टेट में तो पता, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है। गांव में हमारे गांव में एक भी लड़कियां नहीं है स्पोर्ट्स में, लड़कियां छोड़ो लड़की भी नहीं है स्पोर्ट्स में, तो कहाँ से क्या नाम सुनोगे, कहाँ से क्या पता चलेगा, कुछ नहीं। तो
बोले बोले कि बेटा फिर भी नाम होना चाहिए। मैं कहा अंकल थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा हो, एक दिन नाम भी सुनने में आएगा। तो आज वही बात है, कहीं भी जा रही हूँ कुछ भी है तो सब बोलते बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया। ये मैं कहा ये फल मेरे को चाहिए था, तो वो सब्र ही कर रही थी मैं कि कुछ खोए, बस मेहनत करे जाऊँ बस यही है। अब आगे का ये है कि ये नहीं कि मैं यहीं पे रुक गई, नहीं, ये तो मेरी ना एक पीढ़ी, मतलब ये बोलते हैं ना कि स्टेयर है। हाँ, ये एक एक स्टेयर है बस, मेरे को अभी बहुत चढ़नी है, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, एंड तो अभी कहीं है ही नहीं। जो जिस लेवल तक मैंने सोच रखा है ये तो भी कभी है ही नहीं। हाँ, ये है कि एकदम मैं इतना ऊपर नहीं सोच सकती, हाँ, लेकिन मैं बोलते ना कि स्टेप बाय स्टेप वो सोच के चल रही हूँ। टाइम लगेगा, हो जाएगा, लेकिन सब होगा। बिल्कुल। यदि स्टेट में नेशनल गेम्स में गोल्ड जीता है तो पूरी संभावना है कि ये इंटरनेशनल गेम्स भी खेलें। हमारा जो है इनको शुभकामनाएं हैं कि आप और अच्छी तैयारियां करें और नेशनल गेम्स खेल रही हैं, आप इंटरनेशनल गेम्स में जाएं और अपने देश का नाम रोशन करें। तो आप देखिए, ये सही बात है, एक लड़की होने के नाते मतलब खेलना बड़ा कठिन होता है, और वो भी एक गांव से निकलकर इस तरह की कोचिंग करना, और लोग समझते क्या खेल क्या है, लोगों की ऐसी धारणा है ये क्या कर रही है। तो ऐसी धारणा, और ख़ास तौर पे लड़कियों को तो ऐसी फील्ड में निकलना अपने आप में एक कठिन चुनौती होता है। तो आप जो ग्रामीण परिवेश की लड़कियां हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? पहली बात तो ये, हमारे गांव में कोई लड़कियां ही नहीं है स्पोर्ट्स में, नहीं कोई लड़के हैं। तो मेरे को ना यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है, मतलब खेल के लिए, प्रैक्टिस के लिए। यहाँ के आस पड़ोस सब ने बोला था कि मत खिलाओ मत खिलाओ, लेकिन मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया मुझे। भाई छोटा था उस टाइम पे, इतना पता नहीं था, अब भी इतनी नॉलेज नहीं है। तो मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया, मामा ने काफ़ी सपोर्ट किया, बल्कि दादा दादी चाचा चाची सब ने मना कर दिया था कि नहीं खेलना ये वो। तो मेरा यही है, हर लड़कियों को, हर लड़कियों के पेरेंट्स से मेरा बस यही है, हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी लड़की पे ना यकीन करो। जरूरी नहीं है लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। उसको ये नहीं है कि वो 1 साल में कामयाब हो जाएगी, 2 में नहीं, 5 भी साल लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं, पर उस पर यकीन करो, वो करेगी। टाइम लगेगा, कोई टाइम खराब थोड़ी कर रही है, मेहनत ही तो कर रही है। या मैं ये नहीं कर रही गेम में हो, नहीं, स्टडी में हो, किसी भी चीज़ में हो, डांसिंग में हो, किसी में भी हो। हमारे गांव में लड़कियां नहीं तो किसी गेम में है, नहीं किसी स्टडी में ढंग से है, नहीं कि गांव, हालांकि अभी गांव में एक लड़की है जिसने यूपीएससी क्लियर की थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था सुन के। और उसके अलावा शायद दूसरा नंबर मेरा ही है हमारे गांव में जो नाम हुआ है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे गांव की लड़कियों को बोलना कि घर से बाहर निकलो, घर में कुछ नहीं है, घर से बाहर निकलो, अपना करियर बनाओ, अपनी अपनी फील्ड, अपनी अपनी रुचि देखो तुम्हारी किस में है, उसमें जाओ। और घर वालों को बोलती हूँ सपोर्ट करो अपनी लड़कियों को, उनको हर चीज़ में सहयोग लो। ये नहीं है कि वो रात को 10-10 बजे आ रही है तो कोई गलत करने के लिए, नहीं, वो अपनी मेहनत ही तो करके आ रही है, वो ऐसा नहीं है कि वो गलत आ रही है। तो उनको सपोर्ट करो, बहुत कुछ है लाइफ में, घर पे बैठ के कुछ नहीं है। और लड़के इस लेवल पे है ना, तो लड़कियाँ इस टाइम उस लेवल पे है। तो समझो अपनी लड़कियों को, और लड़कियों को भी बोलती हूँ अपने घर से बाहर निकलो, मेहनत करो, पढ़ो, या जो भी तुम्हें अच्छा लगे अपने उस फील्ड में जाओ। तो लड़कियां अब किसी फील्ड में पीछे नहीं हैं, और इनका कहना है कि लड़कियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और लड़कियों को किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहना चाहिए, और कठिन मेहनत से वो कुछ भी प्राप्त कर सकती हैं। जैसे इन्होंने हर चुनौती का मुकाबला करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची हैं कि नेशनल रेसलिंग और ग्रैपलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और कठिन मेहनत यदि करें तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी अवश्य ही। और आप जैसे गेम्स जीत के आई हैं, आप भी कुछ कोई कैसे और लड़कियों को मदद करना चाहेंगी जो इस फील्ड में आना चाहें? तो देखो, सब अलग अलग फील्ड में आना चाहेंगे, मुझसे अगर जितना होगा या फिर जैसे भी मुझसे सहायता होगी मैं उसमें उसकी ज़रूर मदद करूँगी। फील्ड अलग हो, बेशक मुझे नॉलेज नहीं हो, या मैं किसी मान लो मेरी उठ बैठ किसी अच्छे इंसान के साथ है कि मेरी बोलचाल अच्छे से, मैं उनसे पूछूंगी, मैं उसे गाइड करूँगी, मैं उसके जहाँ भी सपोर्ट होगा, जितना भी मुझसे मदद होगी मैं उसकी वहाँ तक मदद करूँगी। पर कोई आए तो सही, कोई निकले तो सही। अब कोई घर में रहेगा तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं चाहती हूँ हमारे गांव की लड़कियां बाहर आएँ, वो भी कहीं आए, मैं भी उसके लिए ऐसे क्लैपिंग करूँ, मैं भी देखूँ, तो मैं उसका हर तरह से सहयोग दूंगी, उसको हर जगह हर तरह से सपोर्ट करूँगी, मेंटली फिजिकली जैसे भी। पर वो बस ये कि कोई लड़की निकले तो सही अपने घर से बाहर।
हम मैं नरेला वार्ता की ओर से सुरेंद्र पंचाल और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप इंटरनेशनल गेम्स खेलें और अपनी इस मुकाम में और आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप इतनी दूर से आए हमारे लिए स्पेशल। थैंक यू सो मच सर। बस बेटे इतनी खुशी बतेरी, मेरे बेटे का नाम रोशन कराया मेरी बेटी ने। अरे इतनी खूब खुशी है बात कर आपको? हाँ बहुत खुशी हुई बेटे। और आगे बढ़ें, ये हाँ और आगे बढ़ बुलंदियां छुएं। हाँ देखिए आपकी जो है पोती नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आई है। जब बहुत खुश हुई बेटे, बहुत तक खुशी हुई। अब मेरी बेटी ने इतनी खूब बात कर का नाम ऊंचा कर दिया। हाँ घर वालों में इनकी दादी जी हैं, अपार खुशी है इस बात को लेके कि जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया और इनकी सफलता, इनकी कड़ी मेहनत हाँ से ये सफल हुई है। और घर वालों इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं। घने खुश हुए बेटे, घने खुश हुए, और बहुत खुश हुए। चलिए ठीक है, आप लोग इसी तरीके से, लड़कियां किसी से कम नहीं है, ना इनको सपोर्ट मिलना चाहिए। और लड़कियां जिस तरीके से आज अपना नाम कमा रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ये भी आगे बढ़ेंगी आगे और भी इससे भी आगे जाएंगी। बेटी इसका आगे मेरे बेटे का और नाम ऊपर उठा दिए। बहुत बहुत ये रितिका खत्री के छोटे भाई हैं, क्या नाम है आपका? बापे। अच्छा बापे, आपकी छोटी बहन नेशनल गेम्स में रेसलिंग ग्रिपलिंग में जो गोल्ड मेडल जीत के लाई है, कैसा लग रहा है आपको? अपनी सिस्टर तो सपोर्ट कर रहा हूँ, धन मन ते सब ते सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी सिस्टर तो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सब ती बान बेटी है, सब ने अपने डर ते बाहर लेता रहो, डर में बैठते तुझ नहीं है, बाहर लेता रहो, बात सफलता है, अपने देश का नाम रोशन हुए था। बहुत बढ़िया। तो इनके भ्राता का यही कहना है कि मैं अपनी सिस्टर को पूरे तरीके से सपोर्ट करता हूं और भी अपने क्षेत्र में जितनी लड़कियां उनको कहना चाहता हूं कि वो घर से बाहर निकलें और सफलता की नई बुलंदियां चूमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है।